तो क्या लगता है अगर बीजेपी की यहाँ ज्योति मिर्धा जीत के जाती है तो ये काम होगा आपका? बिल्कुल, हमें पूर्ण विश्वास है। ये नाथुराम जी की पोती है, ये खरी उतरेगी, वादा के बोरे। और हरेंद्र मिर्धा खरा नहीं उतरेगा, जबान कर लेगा तो ही खरा नहीं उतरेगा। और हरेंद्र जी को चलने के लिए 4 आदमी सही थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में घुमाने के लिए 4 आदमी उनको पकड़ के घुमाते हैं। ज्योति मिर्धा ने आज से 5 साल 10 साल पहले यहाँ तत्काल लगा कर हमें गाँवों को पानी पिलवाया। 20 साल में नागौर कॉन्स्टिट्यूशन का हरेंद्र जी ने कभी यहाँ कोई मीटिंग ही नहीं ली। बताओ सर, थानो कहीं नाम? मारो नाम मोहन राम। थान कहीं लागे कौन जीत है? तो ज्योति मिर्धा कहीं आधार मत ज्योति मिर्धा हमें थड़ी बेल्ट है ना, वो जगो नागौर से उत्तर की साइड नागौर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसमें ज्योति जी की सबसे बड़ी भूमिका रही है। यहाँ पीने का पानी की व्यवस्था थी जो बिल्कुल नहीं थी, वो मेन नहर आ रही है उसमें से ज्योति मिर्धा ने आज से 5 साल 10 साल पहले यहाँ तत्काल लगा कर हमें गाँवों को पानी पिलवाया। अच्छा, ज्योति जी नई यंग है और ऊपर मोदी जी की लहर है और ज्योति जी भारी रहेंगे। दूसरी तरफ ज्योति जी के सामने उनके चाचा जी हैं और वो बोल रहे हैं कि आखिरी चुनाव है। हाँ, उनका आखिरी चुनाव है, हम भी मानते हैं उनका आखिरी चुनाव है। लेकिन जो हरेंद्र जी जो है, हाँ नेता थे, वो आज से 20 साल 25 साल पहले थे। 20 साल में नागौर कॉन्स्टिट्यूशन का हरेंद्र जी ने कभी यहाँ कोई मीटिंग ही नहीं ली। हरेंद्र जी के पास यहाँ से बहुत लोग गए थे जयपुर, तो उनसे मिल भी नहीं पाए। और हरेंद्र जी को चलने के लिए 4 आदमी सही थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में घुमाने के लिए 4 आदमी उनको पकड़ के घुमाते हैं। ज्योति मिर्धा आपके यहाँ गांव में आई थी अभी टिकट मिलने के बाद? ज्योति मिर्धा ये राउंड में आई थी बाबूजी महाराज के। कोई वादा गांव के लिए क्या जीतने के बाद में? अभी तो कोई वादा नहीं है। और हमें वादा क्या, हमें तो 4 वादा है हमारा तो। अच्छा, कौन कौन से? हमारा तो 4 ही वादा है, चाहे अब आवे चाहे बाद में आवे। तो हमारे मेन जो सुविधा है रोड, उससे पहले हमारी सबसे श्रोपड़ी है हमारी स्कूल, ठीक है ना, और पानी और तालाब। अच्छा, हमारे तालाबों की साफ सफाई, तालाब को खुदाई बढ़िया होनी चाहिए, स्कूल के अंदर टीचर बढ़िया हो, स्कूल के अंदर शारीरिक शिक्षक हो, गांव के अंदर रोड हो, घर घर पानी हो। हमें तो 4 ही चाहिए और हमारे खेत की दीवार नहीं करानी है। तो क्या लगता है अगर बीजेपी की यहाँ ज्योति मिर्धा जीत के जाती है तो ये काम होगा आपका? बिल्कुल, हमें पूर्ण विश्वास है। ये नाथुराम जी की पोती है, ये खरी उतरेगी, वादा के बोरे। और हरेंद्र मिर्धा खरा नहीं उतरेगा, जबान कर लेगा तो ही खरा नहीं उतरेगा। कौन से वादे पर खरा नहीं उतरे हरेंद्र जी? हरेंद्र जी आज तक एक ही वादा पूरा नहीं किया। अच्छा, कौन कौन से वादे किए जो अभी तक पूरे नहीं कर पाए? हरेंद्र जी हमारे से यहाँ तो कभी आज तक कोई वादा किए ही नहीं। अच्छा। और हम 4 बार गए थे एक प्रिंसिपल का ट्रांसफर कराने के लिए, हरेंद्र जी के पास कुछ रहेगा। हरेंद्र जी की वो घरवाली एक्सपायर हुई उस टाइम। हम डिजाइन लेकर गए, वहाँ हरेंद्र जी के पास गए थे, ठीक है, और जयपुर गए थे, ये लोग हमारे साथ ही थे। तो उस टाइम ये पिछला कांग्रेस सरकार थी, BD कलर शिक्षा मंत्री था। तो हमारी स्कूल के 450 बच्चों का स्टाफ है और हमने 1 साल भर हरेंद्र मिर्धा ने हमें घुमाया, ठीक है। कौन आज हमारी स्कूल के 350 बच्चा रहे। अगर हमारे ये 6 महीने बाद अगर राज बीजेपी का बनता है और हमारा प्रिंसिपल आ जाता तो ठीक है, और नहीं ऐसे विधायक बन जाएगा ना हरेंद्र जैसा, तो हमारा यहाँ से 12वीं का और 10वीं का बोर्ड चला जाएगा और हमारी बच्चियों का भविष्य का क्या होगा यहाँ। अच्छा, तो आप बताओ, ये बीजेपी के सामने टक्कर में कौन रहने वाला है? बीजेपी के साथ हबूबुर रहमान रहेगा। किस कारण? जैसे मुस्लिम वोट बैंक ज़्यादा है उसी कारण, या कोई मुस्लिम वोट बैंक है? और मुस्लिम वोट बैंक है ना, वो एक तरफ हबीब के जाएंगे। अच्छा। वो 2 बार ट्रांसफर हो चुके हैं। अच्छा। एक बार कांग्रेस में और एक बार बीजेपी में। मुस्लिम में हरेंद्र जी उस टाइम शौकत अली को टिकट मिला था ना, और हबूबुर रहमान बीजेपी में था, और उस टाइम हरेंद्र जी निर्दलीय लड़े थे, ठीक है ना। उस टाइम शौकत को कांग्रेस के टिकट होते हुए भी शौकत को गाँव की कॉन्स्टिट्यूशन 8000 वोट मिले थे, लेकिन हरेंद्र को वोट नहीं दिया था। अच्छा, वही कारण है, आप बोल रहे हो काम नहीं किया, इस कारण से वो वोट नहीं दे रहे। वो मैन वजह भाई है। दूसरी तरफ वो भी है, एक आरोप हरेंद्र जी पर यह भी लगता है कि उनका विधानसभा क्षेत्र क्योंसर है, क्योंसर के उपचुनाव में वो 4000 वोटों से हारे हैं, और इस बार षड्यंत्र पूर्वक ज्योति मिर्धा को गिराने के लिए अशोक गहलोत द्वारा टिकट दिया गया। नहीं, वो तो बात उनकी गलत है। हरेंद्र जी क्योंसर विधानसभा मुंडवा से 1 बार ही चुनाव लड़े थे। कौन सी हरेंद्र जी की पुरानी इतिहास उठा के देखे तो हरेंद्र मिर्धा ने यहाँ नागौर से चुनाव लड़ा था। अच्छा। ठीक है ना, और 2 बार यहाँ से हारे थे। अच्छा। ठीक है ना, वो तो फालतू बात है, इसमें तो कोई 2 शक नहीं है कि हरेंद्र जी की कॉन्स्टिट्यूंसी यही थी। लेकिन वो थी जिस टाइम परिसीमन हुआ ऊँट वालिया नागौर कॉन्स्टिट्यूंसी में था। अच्छा। और उसको हरेंद्र जी ने अपने वोट बैंक, मोहम्मदनों के वोट बैंक के चक्कर में उसको जेल में डाल दिया, और उसी वजह से हरेंद्र जी मात खा रहे हैं। और शिवबाड़ी के अंदर शिव जी की मृदा धर्मशाला के पास में जो शिव जी की ज़मीन थी, वो दरगाहों को लिए मोहम्मदनों को दे दी।
उस चीज़ हमारी कौम है ना नाराज है।